समझो। देखो आज हम फिर पढ़ रहे हैं क्या, हॉट टिप्स ऑफ नाउन। नाउन का जो कुछ वर्ड है जिसके बारे में बड़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो 10-15 ठो इस तरह से वर्ड पढ़ेंगे। कुछ वर्ड कल सीख लिए थे, जैसे आज पढ़ेंगे वर्ड। वर्ड होता है ना, तो वर्ड का जो है इसका दो हिंदी होता है। हिंदी मीनिंग अगर देखेंगे इसका क्या मीनिंग होता है, दो। एक वर्ड मतलब होता है वचन, और एक वर्ड का मतलब होता है शब्द। ठीक है, एक वर्ड मतलब क्या होता है, वचन, और एक वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द। जैसे कि अगर वर्ड का प्रयोग वचन के रूप में करें तो वह क्या होगा, हमेशा सिंगुलर रहेगा। वर्ड का प्रयोग अगर हम वचन के रूप में करें तो वह क्या होगा, सिंगुलर रहेगा। जैसे आई गिव यू ए वर्ड, मैंने आपको एक वर्ड दिया, एक वचन दिया। मैंने आपको एक क्या दिया, वचन दिया। तो यहां पर क्या है, वचन। ठीक है, एक वर्ड मतलब क्या होता है, वचन, और एक वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द। यहां पर जो बोलता है आई गिव यू ए वर्ड, मैंने आपको एक वचन दिया, तो वचन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहां पर देखो सिंगुलर लगा है, ए वर्ड। ठीक है, तभी तो। अब एक वर्ड का मतलब होता है शब्द। ये शब्द अगर हम वर्ड का प्रयोग शब्द के लिए करें तो ये तुम्हारा सिंगुलर भी होगा और ये क्या होगा, प्लुरल भी होगा। जैसे ही इज वर्ड, वह एक शब्द है। ठीक है, वह एक शब्द है। अगर बहुत सारा शब्द रहेगा तो क्या बोलेंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, वर्ड्स कर देंगे। अब यहां पर देखो, एक होता है ब्रदर। ब्रदर, ब्रदर को अभी जो हम दो तरीका से बोलते हैं ब्रदर को। एक तो ब्रदर मतलब भाई होता है। ठीक है, तो अगर यहां पर ब्रदर्स है तो ब्रदर्स का मतलब होता है रक्त संबंधित भाई, जो हमारे क्या है, खून का भाई है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रदर्स। और एक होता है ब्रदरेन। ब्रदरेन का मतलब क्या, जैसे कि प्यार से दोस्त यारी में भी क्या बोलते हैं, हाँ भाई बोल देते हैं, चलो भाई आकर मतलब कि घूम फिर करके आते हैं। या फिर क्या होता है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई होता है ना, तो क्या हम लोग खून से भाई हैं, नहीं। वो क्या है, उसको बोलता है मुंह बोला भाई। बोलता है कैसा भाई, मुंह बोला भाई। हाँ, ऐसे चलो भाई मान लिए वो। तो उस टाइप का जो भाई है उसको क्या बोलते हैं, ब्रदरेन। और एक भाई कौन भाई, एक भाई वो होता है जो कि कट्टा लेके चलता है, हथियार लेके, होता है ना। तो ये जो आपसी समझौते का जो भाई होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ब्रदरेन। और जो खून का जो भाई रहता है, रक्त से संबंधित जो भाई रहता है, उसको कहते हैं ब्रदर्स। उसमें ब्रदरेन और ब्रदर्स। यहां पर जैसे राम एंड लक्ष्मण, बताओ राम और लक्ष्मण दोनों तो खून का भाई था, इसलिए तो यहां पर क्या लगा, राम एंड लक्ष्मण आर ब्रदर्स। हो गया, राम एंड लक्ष्मण। अगर यहीं पर आता राम एंड लक्ष्मण आर ब्रदरेन, तो क्या आपसे समझौते का भाई था, नहीं था। आपसे समझौते का भाई उसका कौन होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि आपसे समझौते का भाई राम और कौन, हनुमान। ठीक है, समझौते का भाई हुआ ना। विभीषण आपसे समझौते का भाई हुआ। अगर यहीं पर रहता राम एंड विभीषण आर क्या होता, तब ब्रदर्स नहीं होता, तब क्या होता, राम एंड विभीषण आर ब्रदरेन। ठीक है, जैसे यहां पर दिए हैं ब्रदरेन का मतलब होता है आपसी समझौते का भाई। हिंदू एंड मुस्लिम्स आर ब्रदरेन, ये दोनों खून का भाई नहीं है, मतलब कि रक्त से भाई नहीं है। ऐसे अगर वो केवल प्रेम भाव से मानता है कि चलो सब कोई साथ में रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, तो क्या है, भाई है। ठीक है, जैसे इंडिया का पुत्र किसको कहता है, पाकिस्तान को। वो कैसा पुत्र, नालायक पुत्र क्या कहता है। तो क्या सचमुच में खून से है, नहीं है, मान लेता है। आगे देखो, तो जीनियस, अगला देखो क्या है,
अगला एक वर्ड मिलता है जीनियस, ठीक है, जीनियस। एक होता है जीनियस का जो वर्ड वहां से निकलता है, एक निकलता है जीनियसेस और एक निकलता है जीनी। एक क्या निकलता है, एक निकलता है जीनियसेस और एक निकलता है जीनी। अब देखो जीनियस का मतलब होता है, जीनियसेस का मतलब होता है कि एक से अधिक कुशाग्र बुद्धि। नहीं कहता ये बिल्कुल जीनियस माइंड का व्यक्ति है, हाँ ये तुम जीनियस है, जीनियस। जीनियस का मतलब क्या होता है, वो बहुत तेजदार व्यक्ति, हाँ वो आम इंसान से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। उसमें IIT UPSC क्रैक करने का क्या रहता है, उसके अंदर में क्षमता भरा रहता है, ठीक है। वो तुम्हारा बैठे बैठे क्या कर देगा, अच्छा काम। जीनियस तो हम उसी को बोल सकते हैं जो इस देश के लिए वो अच्छे काम करता है। अब तो जीनियस तो बहुत क्या होता है, बहुत सारा जैसे क्रिमिनल है, हाँ बहुत सारे जो गलत सलत जो काम करता है, जैसे किसी का मोबाइल हैक कर लिया, हाँ पैसा हैक मतलब कि कंप्यूटर को हैक करके दूसरे का पैसा लूट लिया, हाँ तो उसको उस शब्द को जीनियस वो खुद के लिए है, लेकिन देश के लिए वो जीनियस नहीं है। देश के लिए जीनियस हम उसी को कहेंगे, हाँ जो कि देश के लिए बेहतर कार्य करता है, जो देश के लिए अच्छा काम करता है, ठीक है, देश के हित में अच्छा काम करता है, हाँ उसी को। तो जीनियस से एक से अधिक कुशाग्र बुद्धि वाले को हम क्या कहते हैं, जीनियस कहते हैं। जैसे इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड मेनी जीनियसेस, भारत जो है हाँ बहुत सारे जीनियस को बनाया है। नहीं, इंडिया जो है भारत में जो है बहुत सारे जीनियस क्या है यहां पर उत्पन्न हुआ है, यहां पर बहुत सारे जीनियस को बनाया गया है। कुशाग्र बुद्धि, एक से एक कुशाग्र बुद्धि वाला यहां पर इंसान जन्म लिया, ठीक है, नहीं लिया। बहुत सारा एग्जांपल है, आप ना ले लो। किसको, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को ले लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ले लो। कम समय रहते हुए भी हाँ पूरा का पूरा सवाल का क्या करना, जवाब देना होता है। बहुत कम, उसका कहानी सुना है ना कि जब वो एग्जाम देने के लिए गया था तो उसका क्या हुआ था कि उसको ऑलरेडी लेट हो चुका था। ऑलरेडी जब उसको लेट हो गया तो उसको एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। बोला अब तुम जाकर के क्या करेगा, इतना बड़ा एग्जाम है, अब तुम ऑलरेडी आधा घंटा पौने घंटा तुम लेट चुका है, अब जाकर तुम करेगा क्या। बोले अभी हम बहुत कुछ कर लेंगे, आप तो खाली मौका तो दीजिए, ठीक है। वो लोग भी मजाक में ले लिया, बोलो क्या करेगा जाने दो, ठीक है, भेज दिया। 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, और उसमें 5 में से मुश्किल को बोला गया था मात्र 3 का जवाब देना है, और 2 तो तुमको क्या करना है, ऑप्शनल नहीं होता है, अथवा करके छोड़ देना है। ये बैठ करके उतने ही समय में, ठीक है, वो 5 के 5 सवाल का जवाब दिया, ठीक है, और उसमें लिख दिया गया आप लोग जो है इनमें से आपको जो भी 3 को अच्छा लगता है उसी को चेक कर लीजिए, ठीक है। तो अपने इंडिया में जो है बहुत सारा ऐसा जीनियस उत्पन्न हुआ है। जैसे हम लोग पूजते हैं शिक्षक दिवस के तौर पर जिसको मनाते हैं 5 सितंबर को, कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जीनियस थे क्या। अब एक होता है जीनी, जीनी, जीनी का नाम सुना होगा तुम लोग, नहीं गांव घर में देखना किसी को तुरी उसको जीन आता है, हाँ सही है और जी नहीं आता है, मतलब देखो अब आता है कि नहीं आता है तो हमको भी पता नहीं है, लेकिन गांव घर में सुना होगा उसको जीन आता है, हाँ उससे जो मांगेगा वो ला करके दे देगा, ठीक है। वो किसी को रात में कहीं पर भेजता है आदमी को, मतलब उसके पास जो है हाँ भूत पिचास जो है वो वहां से फिर लेके आ जाता है, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, जीनी, भूत पिचास चुड़ैल, भूत पिचास चुड़ैल, ठीक है। कहता है हनुमान सेव्स अस फ्रॉम जीनी, अगर तुमको जीन से बचना है तो हनुमान जी का ध्यान करो। अपना जो हनुमान जी है, हाँ है ना, जो कि देखा होगा बागेश्वर धाम में बड़ी हनुमान जी का गुण गाया जाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। हाँ हनुमान जी का भगवान है ना, पूरा एकदम प्रसिद्ध है अभी, हाँ। तो जो अगर इससे मान लेते हैं बचना है भूत पिचास चुड़ैल से, ठीक है, तो जीनी यानी कि जहां पर ये सब चर्चा आ जाए भूत का, पिचास का, चुड़ैल का, वहां पर क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे, जीनी, जीनी,
और अक्सर देखना जीन जो है ना, जीनी उनी लगभग क्या था, जैसे कि मानना क्या है तो हालांकि ये सब जो है ना रियली में होता नहीं है, ठीक है। ये सब क्या होता है, जैसे अक्सर देखा होगा किसको होता है पता है, महिलाओं को। पुरुष को हम तो पता नहीं, अभी तक नहीं देखे पुरुष को भूत पकड़ता है। पुरुष को भूत पकड़ता है, पुरुष को पकड़ता है, हम तो बहुत कम देखे हैं पुरुष को पकड़ते हुए। हाँ देखो ये सब उसको पकड़ता है जिसको कि शरीर में कमजोरी है, हाँ ब्लड का कमी है, हाँ या फिर जिसको ज्यादा ब्लड है। तो ये ब्लड के कमी होने के कारण जो है ना क्या होता है थोड़ा बहुत, हाँ उसमें थोड़ा आंतरिक प्रॉब्लम हो जाता है। हालांकि देखो उससे हमको कोई मतलब नहीं, साइंस में पढ़ा रहे हैं। जीनी, जीनी का मतलब क्या होता है, भूत पिचास चुड़ैल। अगर इससे बचना है, हनुमान सेव्स अस फ्रॉम जीनी, ठीक है। हनुमान जो है, हनुमान जी जो है जीन से क्या करता है, रक्षा करता है। इसलिए आज जाना है, हाँ प्यारे भक्त के तरह हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा है अच्छा से रट लेना है। क्या है देखो ये सब कुछ नहीं है, आना और जाना, ठीक है, डर भाई कुछ नहीं है, हाँ ये सब फालतू का चीज है। खाना पीना मस्त से खाओ, बढ़िया से अच्छा से प्रोटीन लो, हरा साग सब्जी खाओ, जिंदगी में कभी भूत पिचास नहीं आएगा, नहीं आएगा। कभी देखा है आज तक भूत पिचास जो स्वस्थ आदमी को आते हुए, कभी देखा है? स्वस्थ आदमी को कभी भी भूत पिचास नहीं आता है। भूत पिचास उसी को आता है जो एकदम मरियल टाइप से है, खिखी टाइप से, ठीक है, सुखल पकल है, हाँ और जो नाटकबाज है, एक को भूत कि उसको भी आता है जो नाटकबाज है। समझो, ध्यान दो, पता चलेगा ऐसे में क्लास खत्म हो गया। ध्यान दो, किसी को नहीं आता है। देखो वी आर प्राउड, ध्यान दो, वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, हमें गर्व है अपने देश के ऊपर, ठीक है। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री बिकॉज, हमें गर्व है अपने देश पर क्योंकि, बिकॉज इट हैज प्रोड्यूस मेनी जीनियस, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर क्या होता है कि हमें जो है अपने देश के ऊपर क्या है, गर्व है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे जीनियस उत्पन्न हुए हैं, बहुत सारे जीनियस का जन्म हुआ है, ठीक है, बहुत सारे कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्तियों का जन्म। अगर यहां पर जीनी रहे तो, अगर यहां पर जीनी, जीनी का मतलब भूत पिचास चुड़ैल, यहां पर बहुत सारा चुड़ैल, बहुत सारा भूत, बहुत सारा पिचास का जन्म हुआ है, नहीं, यहां बहुत सारे कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्तियों का जन्म हुआ है। जैसे लाइक राजेंद्र बाबू, अब इसका कहानी सुनाए। जैसे हम लोग लाइक करते हैं पटेल बाबू, है ना, जिसको क्या बोलते हैं लौह पुरुष, है ना, डॉक्टर गांधी जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये सब है ना, एटीसी बहुत सारे ऐसा व्यक्ति है जिसका अगर नाम लेना भी शुरू कर दे तो 1 घंटा 2 घंटा बीत जाएगा और दिन भर बीत जाएगा। इतना जीनियस यहां पर उत्पन्न हुआ है, इतना जीनियसों का यहां पर जन्म हुआ है। बात समझ में आया? तो जीनियस और जीनी में अंतर आया। जीनियस मतलब कुशाग्र बुद्धि वाला और जीनी का मतलब भूत पिचास चुड़ैल, ठीक है। और इससे बचना है तो हनुमान चालीसा जाकर के याद करना है? अरे अपना हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो है उसको धर के अच्छा से पकड़ के रखना। हाँ जीनी। अगला देखो, अब भाई वेक्स, एक वर्ड आता है वेक्स, ध्यान से समझो अच्छा से। वेक्स एक ही वर्ड है लेकिन उसका देखो प्रयोग कहां कहां पर करता है, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाने के बाद अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कहां पर देखो कुशाग्र बुद्धि, कहां पर भूत पिचास चुड़ैल आ जाता है, कहां पर रक्त संबंधी भाई, कहां पर क्या होता है आपसे समझौते का भाई हो जाता है। देखो अब वेक्स, वेक्स का मतलब एक होता है मजदूरी और एक वेक्स का मतलब होता है दंड। अगर वेक्स का प्रयोग मजदूरी के लिए करेंगे तो वह प्लुरल होगा। जैसे द वेक्स ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट, मतलब क्या कहता है, मेहनत की मजदूरी जो होता है वो मीठा होता है। द वेक्स ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट, मेहनत की मजदूरी जो होता है, मेहनत की जो मजदूरी होता है वो क्या होता है, मीठा होता है। ऐसा नहीं काम धंधा में किए नहीं, शाम में पैसा लेके आ गए तो वह पैसा काम के लायक नहीं है। वह पैसा जिस तरह से आया है उसी तरह से वो क्या हो जाएगा, चले जाएगा। ये देखा होगा कि क्या होता है कि जो बेईमानी शैतानी करके पैसा कमाता है उसका एक बार अचानक डॉक्टर ले लेता है, डायरेक्ट, पता है ना।
मतलब नहीं कहता है कि जिधर से आने का सोर्स है उसी तरीका से जाने का सोर्स है, साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, जिस वे से प्रकाश की किरण आती है दूसरे माध्यम में उसी वे से क्या होती है, फिर निकल जाती है। दंड सिंगुलर हो गया। अच्छा, अब क्या कहता है, द वेक्स ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट, यानी कि मेहनत की मजदूरी जो होता है वो क्या होता है, मीठी होती है। आगे कहता है दंड, अब वेक्स का अर्थ क्या होता है, वो दंड भी होता है, और दंड हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे कि द वेक्स ऑफ साइन इज डेथ, द वेक्स ऑफ साइन इज डेथ, मतलब पाप का दंड मृत्यु है। अगर जो पाप, हालांकि मृत्यु तो सत्य घटना है, जो पापी रहता है उसका मृत्यु होता है, जो इंसान रहता है उसका मृत्यु होता है। हाँ, लेकिन चलो यहां पर है एग्जाम्पल में, इसका कहने पाप का दंड क्या है, मृत्यु है, ठीक है। अगला है यीशु। यीशु देखो, यीशु का जो एक यीशु है, लेकिन उसको दो तरह का प्रयोग करते हैं। एक यीशु मतलब बाल बच्चा, एक यीशु मतलब बाल बच्चा, और एक यीशु मतलब होता है मुद्दा, ठीक है। एक यीशु मतलब बाल बच्चा, एक यीशु मतलब मुद्दा। जब बाल बच्चे का प्रयोग करेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। और अगर यीशु मतलब मुद्दा में अगर लाएंगे, यीशु का प्रयोग मुद्दा के लिए अगर करेंगे तो वह सिंगुलर भी होगा और क्या होगा, वह प्लूरल भी होगा, ठीक है। जैसे देखो, यीशु अब्दुल हैज 9 यीशु, अब्दुल के पास 9 बच्चे हैं। अब्दुल के पास कितना है, 9 बच्चे हैं। रजिया है 10 यीशु, उससे कम नहीं है, नाला तो दूसरा दाला है, ठीक है। रजिया के पास क्या है, रजिया है 10 यीशु, रजिया के पास 10 यीशु है। हम दो, हमारे 1 दर्जन का फॉर्मूला लगा के रखा है, ठीक है। जो कि सख्त इसका क्या कर रहे हैं, अपना मोदी जी विरोध कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखो, यीशु का मतलब क्या, बाल बच्चा, सिंगुलर। अब्दुल हैज 9 यीशु, अब्दुल के पास कितना है, हाँ 9 बच्चे हैं। रजिया है 10 यीशु, रजिया के पास क्या है, 10 है। अब एक तो अच्छा वाला भी दे दो, राम हैज 1 यीशु, ये वो राम नहीं है, वो अभी का राम है, ठीक है। राम भगवान के पास तो पूरे संसार ही यीशु है, पूरे संसार ही उसका बच्चा है, नहीं। राम भगवान का तो चर्चे छोड़ दो, ये इंसानों का चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। देखो, अब देखो यीशु का मतलब क्या होता है, मुद्दा। अब देखो यहां पर मुद्दा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए ग्रेट इशू, बेरोजगारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए ग्रेट इशू, मतलब बेरोजगारी क्या है, बहुत ही जबरदस्त मुद्दा है, बहुत ही भारी मुद्दा है। ओके, इसको अच्छा से उतार लेना।